बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हम एक्सरसाइज 2.4 कर रहे हैं। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें हम यूज़ करेंगे चेन रूल। तो चेन रूल, अगर हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी, यहाँ पे t भी आ सकता है, थीटा भी आ सकता है, u भी आ सकता है, और y इज इक्वल टू y ऑफ टी। x इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी और y इज इक्वल टू y ऑफ टी, और हमने यहाँ से फाइंड करना है dy बाई dx। हम यहाँ से dy बाई dx किस तरह से फाइंड करेंगे? तो हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे t के लिहाज से। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, d बाई डी टी ऑफ x और d बाई डी टी ऑफ x ऑफ t। जब x ऑफ t का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा x डैश ऑफ t। तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू x डैश ऑफ t। इसी तरह y इज इक्वल टू y ऑफ t है, तो इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो dy बाई dt, तो y ऑफ t का डेरिवेटिव आ जाएगा y डैश ऑफ t। अब इनकी मदद से dy बाई dt और dx बाई dt हम फाइंड करेंगे dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या होगा? अगर हम dy बाई dt को डिवाइड कर दें dx बाई dt पे, तो हमारे पास आ जाएगा dy बाई dx। तो यहाँ पे dx बाई dt डिवाइड हो रहा है, तो dx बाई dt है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उलट जाएगा, dt ऊपर चला जाएगा और dx नीचे आ जाएगा। तो ये जो रिजल्ट आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt इंटू dt बाई dx। इसे हम कहेंगे चेन रूल। तो ये वेरिएबल t के लिए है, हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा वेरिएबल्स आते हैं उसके लिए भी हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक थीटा आ जाए और एक टी आ जाए, तो फिर dy बाई डी थीटा, डी थीटा बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो ज़्यादा वेरिएबल्स के लिए भी हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड ईयर के सिलेबस में सिर्फ एक वेरिएबल के लिए है, थर्ड वेरिएबल के लिए तो इस तरह से ही होगा dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अगर यहाँ पे थीटा आ जाता है यहाँ पे, तो फिर हम करेंगे dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। और अगर यहाँ पे आ जाता है u, तो फिर dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो ये है हमारे पास चेन रूल। अब इसको यूज करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, x इज इक्वल टू थीटा प्लस 1 ओवर थीटा। x इज इक्वल टू थीटा, x को एक्सप्रेस कर दिया थीटा में, y को भी एक्सप्रेस कर दिया थीटा में। जब हम x और y को किसी थर्ड वेरिएबल में एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम कहते हैं ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस है। थर्ड वेरिएबल जो है वो पैरामीटर होगा। अब हम यहाँ से फाइंड करेंगे dy बाई dx। कहता है अगर x इज इक्वल टू थीटा प्लस 1 ओवर थीटा है और y इज इक्वल टू थीटा प्लस 1 है, देन फाइंड dy बाई dx। बिल्कुल इस तरह जिस तरह ये ऊपर हमने सॉल्व किया है। अब t की बजाय हमारे पास क्या आ गया? थीटा आ गया। तो वहाँ पे हमने डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x क्या दिया हुआ है? थीटा प्लस 1 ओवर थीटा। तो जैसा कि मैंने डेरिवेटिव के स्टार्ट में आपको बताया, अगर ऊपर कांस्टेंट हो और नीचे वेरिएबल हो, तो हम वेरिएबल को बट्टे से ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पे थीटा की पावर 1 है, ऊपर जाके थीटा की पावर -1 हो जाएगी। Now differentiate with respect to theta. d by d theta
इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा प्लस थीटा की पावर -1। दोनों तरफ थीटा के लिहाज से डिफरेंशिएट कर लिया। अब ये थीटा उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जिस तरह x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 था, इसी तरह थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा भी 1 ही होगा। और ये पावर -1, ये पावर शुरू में, और पावर से थीटा की पावर में से एक कम, -1 में से एक कम करेंगे तो वो -1 और आ जाएगा साथ, तो -1 -2 हो जाएगा, और प्लस इंटू माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस। हमारे पास आया 1 माइनस थीटा की पावर -2। तो ये थीटा की पावर -2 जब बटे में जाएगी तो वो थीटा की पावर +2 हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा थीटा स्क्वायर। थीटा स्क्वायर को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा स्क्वायर -1 ओवर थीटा स्क्वायर। ये हमने फाइंड किया dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा, थीटा स्क्वायर -1 ओवर थीटा स्क्वायर। यहां से हम फाइंड करेंगे dy बाई डी थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी बाई डी थीटा ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा प्लस 1। अब थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, और 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, तो डी वाई बाई डी थीटा क्या रहेगा 1। अब चेन रूल यूज करते हुए डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी एक्स हमने फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। तो ये हमारे पास है डी एक्स बाई डी थीटा, यहाँ से हम फाइंड करेंगे डी थीटा बाई डी एक्स, डी थीटा बाई डी एक्स। तो इसको हम उल्टा लेंगे, थीटा स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और थीटा स्क्वायर -1 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यूज लगाएंगे, डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू क्या आई 1, और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1। ये वैल्यू लगाएंगे। ये x, ये डी एक्स बाई डी थीटा की है, हमने डी थीटा बाई डी एक्स की निकाली है, थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1। तो ये इधर भी ये मल्टीप्लाई होगा थीटा स्क्वायर और बटे में थीटा स्क्वायर -1। डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू लगा दी, थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट सेम रहेगा, थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 if x is equal to 1 minus t square over 1 plus t square and y is equal to 2t over 1 plus t square। यहाँ से हमने प्रूव करना है कि y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हमें x क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, इसको t के लिहाज से डिफरेंशिएट करें, d बाई डी टी ऑफ x इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। दोनों तरफ t के लिहाज से हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब लगाएंगे यहाँ पे क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या है, 1 प्लस टी स्क्वायर उसका स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर इसी तरह, और डेरिवेटिव होगा 1 माइनस टी स्क्वायर का, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर इसी तरह, और डेरिवेटिव होगा 1 प्लस टी स्क्वायर का। ये हमारे पास है क्वोशंट रूल। अब 1 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस टी स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 2t, पावर शुरू में और पावर से एक कम, ये आ जाएगा 2t
माइनस वन माइनस टी स्क्वायर, वन का डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट 0, और टी स्क्वायर का आएगा 2t, और बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर उसी तरह 1 इंटू माइनस 2t मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2t इंटू टी स्क्वायर माइनस 2t क्यूब, माइनस 2t इंटू 1 ये आएगा 2t, माइनस 2t इंटू टी स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 2t क्यूब। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा माइनस 2t, और माइनस इंटू माइनस प्लस ये हो जाएगा 2t क्यूब। तो माइनस 2t क्यूब और प्लस 2t क्यूब ये आपस में कैंसिल आउट, माइनस 2t ये बन जाएगा माइनस 4t, और बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ये हमारे पास आया dx बाई dt। तो dx बाई dt हमारे पास ये आ गया, हमें चाहिए dt बाई dx, इसको भी उल्टा दें, dt बाई dx इसको भी उल्टा दें, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ये dt ऊपर dx नीचे, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर ऊपर और माइनस 4t नीचे, ये हमने फाइंड कर लिया dt बाई dx। अब हमने यहां से फाइंड करना है dy बाई dt, y क्या गिवन है 2t ओवर 1 प्लस t स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, d बाई dt ऑफ y is equal to d by dt of 2t over 1 plus t square। अगेन यहाँ पे क्वोशंट रूल लगेगा। क्वोशंट रूल क्या है, बट्टे में ये जो आ रहा है इसका स्क्वायर, तो बट्टे वाला इसी तरह और ऊपर जो आ रहा है उसका डेरिवेटिव माइनस, अब ऊपर जो आ रहा है वो इसी तरह और बट्टे में जो आएगा उसका डेरिवेटिव। अब ये 2 कांस्टेंट है, ये 1 प्लस टी स्क्वायर तो इसी तरह आएगा, 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव होगा t का, जिस तरह x का x के लिहाज से डेरिवेटिव, ये यहाँ पे 2t का जब डेरिवेटिव लेंगे d बाई dt ऑफ 2t, 2 को शुरू में लिखेंगे कांस्टेंट है और डेरिवेटिव आएगा t का, तो t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2t का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, 1 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर पावर शुरू में और पावर से एक लेस, ये पावर 2 है, जब एक लेस करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगी, यानी टी स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा 2t। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 1 2 इंटू टी स्क्वायर 2t स्क्वायर माइनस 2t, जब मल्टीप्लाई होगा 2t से तो ये बन जाएगा माइनस 4t स्क्वायर। तो 2t स्क्वायर में से 4t स्क्वायर को जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2t स्क्वायर, 2 दोनों में कॉमन 1 माइनस टी स्क्वायर, 2 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, 2 कॉमन लेंगे तो माइनस टी स्क्वायर। ऐसे dy बाई dt की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है dy बाई dx, तो चेन रूल लगाएंगे, dy बाई dt इंटू dt बाई dx, dy बाई dt इसकी वैल्यू क्या है 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, और dt बाई dx इसकी वैल्यू क्या है, dt बाई dx की वैल्यू है 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर ओवर माइनस 4t, तो इस dt बाई dx की जगह पे ये वैल्यू हो जाएगी। आप स्टूडेंट ये 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर ये भी और ये भी, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, ये 2 कटेगा इस 4 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो बटे में बन जाएगा माइनस 2t और ऊपर बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर। इस 2 को 4 के साथ जब कैंसिल किया तो 2 आ गया, ऊपर से 2 कैंसिल, 1 माइनस 2 स्क्वायर टी स्क्वायर
ओवर यहाँ पे 2t। अब क्वेश्चन में देखें dy बाई डी एक्स के साथ y मल्टीप्लाई हो रहा है, dy बाई डी एक्स के साथ y मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, मल्टीप्लाइंग बाय y के साथ इधर भी मल्टीप्लाई करें और y के साथ इस तरफ भी मल्टीप्लाई करें। अब y किसके इक्वल है? y इक्वल है 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे y की कीमत लग जाएगी 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। ये y की जगह पे वैल्यू आ गई और ये 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर माइनस 2t इसी तरह। अब ये 2t ऊपर, ये और 2t नीचे कैंसल आउट, लेकिन ये माइनस बचेगा, ये माइनस, इस माइनस को मैंने ये लिख दिया, ऊपर आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर और बटे में आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो किसके इक्वल है 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर? 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल है x के, तो यहाँ पे हमने लिख दिया x। तो y dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आया? माइनस x के। y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस x। ये माइनस x जब इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस x। हमारे पास आ जाएगा y dy बाई डी एक्स प्लस x इज इक्वल टू 0। और यही हमने प्रूव करना था कि y dy बाई डी एक्स प्लस x इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 1 उसका सेकंड पार्ट है। ये ऑलरेडी हमने किया, लेकिन हमने पहले इसको सूटेबल सब्स्टिट्यूशन से नहीं किया। आज हम इसको सूटेबल सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं। तब मैंने आपको कहा था जब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे उसमें हम चेन रूल यूज़ करेंगे, तो चेन रूल को यूज़ करते हुए मैं इसकी प्रैक्टिस आपको उसमें करवा दूँगा। जी स्टूडेंट, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। तो आपने तमाम क्वेश्चन में ऊपर वाली पावर को छोड़ के बाकी सारी चीज़ को u के बराबर फर्ज कर लेना है। ऊपर वाली पावर को छोड़ दें जज़र को, बाकी जो चीज़ है उसको हमने u के बराबर फर्ज कर लिया। जब हम इसको u के बराबर फर्ज करेंगे तो फिर y इज इक्वल टू आ जाएगा, चूंकि ये चीज़ इक्वल टू u है तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं u। अब स्क्वायर रूट लिख लें या u की पावर 1/2 लिख लें, बात एक ही है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे। dy बाई डी यू इज इक्वल टू डी बाई डी यू ऑफ u की पावर 1/2। तो यहाँ पे अगेन पावर रूल लगाएंगे हम, पावर 1/2 शुरू में और u की पावर में से 1/2 में से 1 माइनस कर देंगे। 1/2 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो माइनस 1/2 आ जाएगा। जिस तरह x के लिए पहले करते रहे ना, x की पावर 1/2, बिल्कुल उसी तरह u की पावर 1/2 का u के लिहाज से डेरिवेटिव होगा। 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, ये माइनस 1/2 बटे में जाके 1/2 बन जाएगी, जिसको हम स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ u। तो ये u हमने किसके बराबर फर्ज कर रखा है? x प्लस स्क्वायर रूट x। इस u की जगह पे वैल्यू लगा दी x प्लस स्क्वायर रूट x। ये आ गया dy बाई डी यू और यहां से हम फाइंड करेंगे du बाई डी एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d बाई डी एक्स ऑफ u, d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1, तो ये पावर है 1/2, पावर 1/2 शुरू में और x की पावर 1/2 में से 1 माइनस 1/2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 1/2। तो माइनस 1/2 बटे में जाके x की पावर माइनस 1/2 क्या बन जाएगी? जदर बन जाएगी। एलसीएम क्या आएगा? 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, इसका बटा मौजूद है इसलिए प्लस 1 उसी तरह रहेगा। अब dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा? dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो dy बाई डी यू ये है हमारे पास 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x।
डी वाई बाई डी यू की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी ये सारी, और डी यू बाई डी एक्स की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा। जब ऊपर वाली चीज को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। ये 2 से मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा। इस स्क्वायर रूट एक्स को मैंने इसके शुरू में लिख दिया, 2 इंटू 2 4 हो गया, स्क्वायर रूट एक्स को यहाँ पे लिख दिया, और ये चीज़ इसी तरह। तो ऐसे आप इसको बाय सूटेबल सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कर सकते हैं, और इसके बाकी क्वेश्चन भी आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ऑलरेडी इस तरह मैंने आपको बताया कि इसमें वो कंडीशन नहीं लगाता, वो जस्ट कहता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप उसको किसी भी तरह से फाइंड कर सकते हैं, चाहे आप उसको बाय सूटेबल सब्स्टिट्यूशन से करें, चाहे आप उसको डायरेक्ट करें। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।